सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में राना ताहिर मेरे साथ हैं। लाहौर से मुझे ज्वाइन किया जनाब सईद काजी ने, नॉन एंकर। मेरे साथ माजी में कई प्रोग्राम्स हम इकट्ठे करते रहे। आज की जो सियासी सूरत हाल है, 3-4 अहम डेवलपमेंट्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मंगल तक ज़मानत जनाब नवाज शरीफ साहब की मंजूर कर ली है तिब्बी बुनियादों पर। और दूसरी तरफ धरने के लिए इत्तफाक हो गया गवर्नमेंट और अपोजिशन का, एक बहुत अच्छी खबर। और पेशावर मोड़ तक आएंगे रिपोर्टेडली, जो हमें पता चला है। रात को अभी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। पेशावर मोड़ पर एहतजाजी जलसा होगा। और वो जो हमने पहले बात कही थी कि धरना जो है वो एहतजाजी मार्च में तकसीम हो गया, और अब वो एक एहतजाजी जलसा है और वो होगा पेशावर मोड़ पर। और इस्लामाबाद के अंदर नहीं आएंगे मौलाना फजलुर रहमान की जमातें। और लेकिन एक अजीब है ये जो मामलात हैं, बड़े अजीब अंदाज से चल रहे हैं। जिस तरह जैसे जैसे नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का रास्ता हमवार होता जा रहा है उनके इलाज के लिए, उसी तरह ये जो पॉलिटिकल एक कन्फ्रंटेशन की फ़ज़ा थी वो भी कम होती जा रही है। ये भी एक हुस्न इत्तफ़ाक़ है, कुछ चीज़ें कोइंसाइड करती हैं तो फिर डेफिनेटली इस पर स्पेकुलेशन भी होती है, इसमें से एक कंस्पिरेसी की बू भी आती है। लेकिन बहरहाल जो हम सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो सामने हैं। सबसे पहले तो आज आपको अदालत का अहवाल भी बताएंगे, जहाँ पर आज नवाज शरीफ साहब की अबूरी ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। मैं वहाँ पर मौजूद था, राना ताहिर साहब भी मौजूद थे। और वहाँ पर बुनियादी तौर पर एक चीज़ जो अदालत ने बार बार कही, चीफ जस्टिस अतर ने, उन्होंने अपने फरवरी 2019 के फ़ैसले का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने जो प्रिजन रूल्स हैं उसमें ये कहा कि ये जो पंजाब किसी भी सूबाई हुकूमत के पास ये कानूनी इख्तियार मौजूद है कि वो अगर कोई मरीज़ इंतहाई ऐसी बीमारी में है जो जानलेवा हो सकती है तो वो उसकी ज़मानत को ख़ुद उसको प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए उसने जो भी प्रिजनर ने जो क्राइम किया है, वो उसकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या जिस डिपार्टमेंट के ज़ुमरे में वो आता है, उनकी रिकमेंडेशन पर कोई भी हुकूमत जो है वो इसको प्रोसेस कर सकती है। और भले वो जो कैदी है उसको भले मौत की सज़ा हुई हो। और इस पर ये आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जो बात कही, उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से और वफाक से ये तलब कर ली कि अभी तक आपने कितने जो इनमेट्स हैं जेल के, उनको ये इस तरह का रिलीफ़ दिया है। ये तो आज नवाज शरीफ साहब का केस है। और जो गरीब आदमी है जिसके पास दरख्वास्त देने तक का वो नहीं है, कोई मीन्स नहीं है, वो कहाँ पे जाएगा? उसकी दादरसी आपने किस तरह की, जबकि ये कानून है। आप यानी आज अदालत ने ये बात वाज़े की कि ये आप जो भी इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़मानत का मसला है, ये जो पॉलिटिक्स है उसमें अदालतों को घसीटा जा रहा है। ये पंजाब हुकूमत कर सकती है, वफाकी हुकूमत कर सकती है। ये मेरे सामने ये जजमेंट है जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस आमिर फ़ारूक की, जिसका जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बार बार हवाला दिया। और आज जो वो बात कर रहे थे वो पाकिस्तान के उन गरीबों की बात कर रहे थे जो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जेलों में हैं, बीमार हैं। आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि हम ये वफाक से और सूबों से कहेंगे कि हमें बताए कि कितने लोग इस डिज़ीज़ से जेलों में मर गए, उनको रिलीफ नहीं दिया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं समझता हूँ एक रेवोल्यूशनरी ये कदम होगा पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ये बात कही। आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी उनके साथ थे, कि ये चीज़ मौजूद है। यानी और एक अजीब बात है कि नवाज शरीफ के जो वकील हैं उन्होंने भी इस तरह से इस पटिशन को मूव नहीं किया था। राना ताहिर साहब, आप भी अदालत में मौजूद थे। ये इतना अहम पॉइंट है, ये मेरे सामने 9 पेजेस की ये जजमेंट है, जिसमें रूल 141 प्रिजन रूल जो है वो साफ कहता है। बिल्कुल समी साहब, देखें आज अदालत आलिया इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने
इसका जो हवाला दिया और वाज़े किया कि वो इस पर अब अमल दरामद की रिपोर्ट मंगवा रहे हैं कि इस फैसले पर क्या अमल दरामद किया गया। उन्होंने, जैसे आपने भी बताया, कि उनका नवाज शरीफ का मसला नहीं, जो बाकी हज़ारों कैदी हैं उनकी बात करें कि उनके लिए क्या किया गया। तो समी साहब, बात यह है कि आज जो चीज़ अदालत आलिया में हुई, आप देखें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार बार वक्फा किया। उन्होंने कहा, पंजाब गवर्नमेंट के वकील से भी, उन्होंने वफाकी हुकूमत के वकील से भी कहा, नैब से भी कहा कि आप बताएं कि इस पटिशन की, जो शहबाज शरीफ ने पटिशन की है, आप इसकी मुखालफत करते हैं या हमायत करते हैं, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। आप देखें कि किस कदर कन्फ्यूजन का शिकार थे वफाक के नुमाइंदे भी और सूबे के नुमाइंदे भी। और फिर बिल आखिर जब जाके उन्होंने कहा कि अगर आप लोग कहते हैं कि जी हम मुखालफत करते हैं तो हम इसे मुस्तरद कर देंगे, आप अदालत आलिया के कंधे पर रख कर ना चलाएं सारा कुछ। तो ये चीज़ जो थी, फिर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब नैयर रिजवी साहब ने जब ये कहा कि जी नैब इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब की ज़मानत की दरख्वास्त की मुखालफत नहीं कर रहा, तो उस पर अदालत आलिया ने उनकी अबूरी ज़मानत, अब जो रेगुलर हेयरिंग के लिए लगी हुई है जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास, मंगल को वो बेंच इसकी समाअत करेगा। तो बहरहाल मैं समझता हूँ अदालत आलिया ने एक अच्छा फ़ैसला दिया है और नवाज शरीफ साहब को एक बुरी रिलीफ मिल गया है। मंगल को अब देखें आगे क्या होता है। सईद काजी, आप मेरे साथ हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा सईद काजी साहब, आज रूल 143(1) जो बेसिकली ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि ये सुप्रीम जेल के पास इख्तियार है कि अगर कोई मरीज़ जो है वो बड़ा सीरियसली बीमार है, तो जिसकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ था, उनकी रिकमेंडेशन से वो जो पंजाब हुकूमत को सुप्रीम जेल ये कह सकता है और पंजाब हुकूमत उसकी सज़ा माफ़ करके उसको ज़मानत पे रिहा कर सकती है इलाज मुआलजे के लिए। आज अदालत ने बार बार ये कहा सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, नैब से कि ये आप नवाज शरीफ के मामले में ये क्यों कहते हैं कि उनका जो इलाज है ये अदालती सवाबदीद पर है। अदालत, ये जो कानून है, जो आपका रूल्स हैं, जिसमें अदालत पहले नवाज शरीफ साहब का इस हवाले से फ़ैसला भी दे चुकी है, तो हुकूमत इस पर अमल दरामद करते हुए ख़ुद से फ़ैसला क्यों नहीं करती? क्यों अदालत के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है? पॉलिटिक्स में अदालत को क्यों घसीटा जा रहा है? और क्या जो सूबाई वज़रा हैं या वफाकी वज़रा या तहरीक इंसाफ के लोग, ये इनको इस बात का नहीं पता कि ये कानून है? ये क्यों बार बार कहते हैं कि अदालत की सवाबदीद पर है? तो लेकिन मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि ये जो प्रिजनर रूल 143 है, ये नवाज शरीफ के वकीलों ने भी इसको नहीं इस पर इसको एजिटेट किया, इसको बुनियाद बना के वो हुकूमत के पास नहीं गए। ये तो आज जब हम वहाँ पर थे तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये जब जजमेंट पढ़ी और उनसे कहा कि पढ़ के सुनाएं कि ये कानून है, तो ये क्यों ये शाही हैं, क्यों शर्मा रहे हैं सियासतदान और क्यों अदालतों को घसीट रहे हैं इसमें? समी इब्राहिम साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया और जाहिर है अदालत में फैसले जो भी करने होते हैं वो अपने सामने एविडेंस की मौजूदगी में और कानून के मुताबिक करने होते हैं। मैं तो सिर्फ इस सवाल को एक और सवाल मैं एक और हवाले से बात करना चाहता हूँ। आप देखें, एक जेल के अंदर की दुनिया भी आप जानते हैं क्या है, जेल में क्या बीत जाती है आम आदमी पे, वो भी आपके सामने है। आपको ये भी पता है कि मियां साहब की 3 शिफ्टें थी, जो कि लोग बदलते थे, 4 लोग थे, जिनमें एक डॉक्टर भी था मुबैना तौर पर। और उनका जब दांत का मामला हुआ तो बाहर से एक डेंटिस्ट भी आए और वो फैसिलिटी वहाँ पे एक प्राइवेट बंदे ने बनवाई थी, ये भी मैं आपको खबर दूं। मैं आपसे सवाल करता हूँ आज, तो सवाल ये है कि इन जेलों से बाहर भी तो एक जेल है, जिस जेल में हमारा ये सर्विसेज अस्पताल है, जहाँ पे VIP वार्ड भी मौजूद है जो इन लोगों के लिए है। और वो मैं जो भी अपने चैनल पे सवाल उठा रहा था, इस साल हमने 5,500 अरब रुपए का टैक्स देना है। हमें 2013 में बताया गया था कि हम हमारी जेब कटती है, हम लुट जाते हैं, और हमें ये सरकार ने, इसके इदारों ने बताया कि ये लोग हैं। तो हमने कहा वेल एंड गुड, आप प्लीज हमारी जेब कटनी बंद करवा दें ताकि हमारी बेटियां रिक्शों में बच्चे जन्म ना दें, सड़कों पे बच्चे जन्म ना दें।
आपको याद है अगले दिन एक मैयत को, एक बच्चे को उसके बाप और चचा ने मोटरसाइकिल पे रख के ले गया और रस्सी एक्सीडेंट जो हुआ वो आपके सामने है। सवाल हमारा एक है कि भाई आपने 2013 से एहतसाब का नारा लगाया, मैं तमाम इदारों से ये बात कर रहा हूँ, और हम सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं पूरी दुनिया में। ये हमें झूठ ना बोला जाए कि पाकिस्तान, हाँ आपकी इशराफिया के लोग टैक्स, आपको नहीं कह रहा, इन हुक्मरानों को कह रहा हूँ। तो भाई आप गलत बंदा पकड़ लेते हैं, आप लोगों को स्केपगोट बनाते हैं, उनकी बाद में जमानतें हो जाती हैं, जेबें हमारी कटती रहती हैं, बच्चे हमारे मरते रहते हैं। 2.5 लाख बच्चा गंदे पानी पीने से हर साल मर जाता है ट्रीटेबल डिजीज से। जच्चा के लिए कोई जगह नहीं मौजूद। नौकरियों के बारे में मेरे फाजिल वजीर मुझे खुशखबरी सुनाते हैं, हम 400 इदारे बंद करने लगे हैं, हमने आपको नौकरी नहीं देनी। अच्छा, आपकी गाड़ी में मिनिस्टर साहब पेट्रोल मेरे पैसों का डलता है, आप मेरे पैसों से अपनी बिजली का बिल देते हैं, और तमाम पाकिस्तान के जितने रियासती इदारे हैं उनका मैं और मुल्क के अवाम उठाते हैं। और फिर मुझे पता चलता है जो बंदा इन्होंने पकड़ा था वो तो था ही नहीं, पैसे तो हमारे कोई और खा गया है। मैं कैसे फेस करूं अपनी इस हुकूमत पे, और खास तौर पर इलेक्टेड हुकूमत से, जो मुझे कहती है मैं तेरे चोर पकड़ूंगी, मैं उससे तुम्हारे पैसे वापस लाऊंगी, मैं तुम्हारे बच्चे को राइट दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे के पास तालीम नहीं है। कल मुझे एक नौजवान मिला, अच्छा खाता पीता, उसने कहा काई साहब 1 लाख रुपया फीस थी मेरे बच्चे की, ये 2 लाख करके भेज दी उन्होंने। आप बताएं ये तो खाते पीते लोगों की कहानी है। तो मैं जस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तानी एक शहरी के तौर पर कि मेरे तालीमी इदारे कहाँ हैं, मेरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कहाँ हैं, मेरी जेब से जो पैसे निकले वो किसने खाए। ये मेरे सवाल बड़े सादा है, इन्होंने अदालत के सामने क्या किया, क्या नहीं किया, कौन सा रूल इन्वोक किया, नहीं किया। मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, मैं वकील नहीं हूँ। इतना मुझे पता है मेरी जेब तसलसल से 72 साल से कट रही है। एक नौसरबाज आके मुझे बताता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, फिर दूसरा आ जाता है नहीं वो गलत था, नया नौसरबाज आता है, लूटने वाले एक दस्ता जाता है, ताजा दम दस्ते आ जाते हैं। मैं लूट रहा हूँ समी साहब, अदालत के फैसलों को हम सलाम करते हैं, अदालतों से हमें उम्मीदें भी बढ़ी हैं, उन्होंने इस दफा बड़े प्रेसिडेंट भी सेट किए हैं, मगर फैसले में कि कॉमन मैन इस मुल्क का जेल से बाहर भी जेल में है, और जो खाते पीते अशराफिया के लोग हैं वो जेल के अंदर भी महलों में रहते हैं। ठीक है, फर्क है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक कीजिए। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जेल से बाहर भी एक जेल है और उसको देखने की ज़रूरत है। राना साहब, आज भी देखिए, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो चलता रहा शाम तक, वो था तो नवाज शरीफ साहब का। किसी अदालत ने कहा कि अगर किसी आम आदमी की भी पिटीशन होती तो हम इसी तरह उसको सुनते, यानी अदालत ने तो इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। लेकिन फिर जज साहब ने ये बात कही कि उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है, आम आदमी के पास कई इतने गरीब लोग हैं कि जो आके एजिटेट कर सकें, और रियासत से सवाल किया, गवर्नमेंट से ये सवाल किया कि वो जो बच्चे जो पाकिस्तान के शहरी जो जेलों में पड़े हुए हैं वो इस कानून से कोई इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते, कोई किसी तरह उनको कोई किसी ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, किसी ने कुछ सोचा नहीं, तो गरीब आदमी तो फिर आज भी है तो बर्बाद ही। अगर कहीं से कोई रिलीफ किसी को मिल रहा है, कोई हुकूमत का फैसला आ रहा है या कुछ और हो रहा है, तो वो बड़े आदमी को मिल रहा है, गरीब आदमी उसका तो कोई वाली वारस नहीं है, जैसे अभी सईद काजी कह रहे थे। समी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी जो बात की वो दिल से बात कर रहे थे, वो दर्द महसूस कर रहे थे इन हज़ारों कैदियों का, और उन्होंने कहा कि आप बताओ हमें कि आपने फरवरी से लेकर हुकूमत वक्त बताओ कि क्या किया है इन कैदियों के बारे में। यानी बेहिसी जो है समी साहब, ये बुनियादी तौर पर तो इंतज़ामिया के पार्ट पर है ना, कि ये उनका इख्तियार है कि बीमार कैदी, अभी भी पिछले दिनों भी एक खबर आई कि जेल में एक कैदी मर गया यहाँ पे। ये देखें, ये इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है और उससे गफलत बरती जा रही। काजी साहब ने जो बात की वो 100% सही है कि आम आदमी का कौन पुरसाने वाला। समी साहब, मुझे बताएं कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल में जो तिबी सहूलतें फराहम की जा रही हैं, पाकिस्तान में मुझे एक आदमी बता दें पूरे पाकिस्तान में जिसको उस लेवल की तिबी सहूलतें फराहम जो जेल में हो, नहीं बाहर भी हो, उसको नहीं मिल सकती। समी साहब, आप देखें ना कहां कहां से डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है,
बड़े से बड़ा आदमी भी बाहर बैठ के भी इस तरह की वो पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि जहाज तैयार खड़ा है, आम आदमी के लिए तो नहीं जहाज तैयार, क्या कहते हैं कि जहाज तैयार खड़ा है, डॉक्टर आ जाएं चले जाएं। अच्छा, एक और बात भी देखें सईद काजी, ये कैसा अजीब हुस्न इत्तफाक है मेरे प्यारे भाई कि जिस तरह ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की रास्ते हमवार होते जा रहे हैं, वो कदम माशाल्लाह जेल से बाहर अब उन्होंने रंजा फरमा दिए हैं, हॉस्पिटल में हैं, यहाँ से वो अभी घर जा सकते हैं। मंगल को अगर अदालत ने उन्हें उनकी बेल अगर कंफर्म कर दी तो फिर तो मुस्तकिल घर जा सकते हैं, या फिर अगर वो बेल रिजेक्ट हो गई तो उसके बाद फिर शायद दोबारा सर्विसेज हॉस्पिटल में चले जाएंगे। लेकिन ये दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कोई इसका बड़ा एक गैर महसूस सा नज़र ना आने वाला ताल्लुक़ है अपोजिशन के एहतजाज से। और मौलाना फजलुर रहमान अब मान गए हैं पेशावर मोड़ पर, कहते थे डी चौक पर आएंगे, रोक नहीं सकता, मारेंगे, डंडा बरदार फोर्स है, पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। तो जैसे जैसे ये सब हो रहा है उधर भी मामला ठीक हो रहे हैं, तो ये तो बज़ाहिर हमें कोई लिंक नज़र नहीं आता और मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये अमली तौर पर तो ऐसे ही हो रहा है ना सईद काजी। देखें, एक मैं आपको बात बताऊं, एक ऐसा सेक्टर है जिस पे कोई आदमी गौर नहीं कर रहा, और वो ये है कि एक बड़ी सर्विस भी कर रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों या जनाब किबला फजलुर रहमान साहब हों। आप देखें, ये तो सेफ्टी वेल्व है, ये प्रेशर कुकर से हटा के थोड़ी सी गैस निकाल देते हैं। आप एक इंटरनेशनल लेवल पे सर्व करते रहे हैं, बहुत बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ रहे हैं, आलमी जो तब्दीलियां हैं उन पे आपकी नज़र है। मुझे यकीन है कि आपकी नज़रें इस वक्त बैरूत पर भी होंगी, वहाँ क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे। चिली में इस वक्त क्या हो रहा है, 1,70,00,000 लोगों के शहर में, मुल्क में 10 लाख लोग नौकरियों के लिए और गुर्बत की वजह से बाहर हैं, और कोई लीडर कोई नहीं है। किसी धरने के लिए उन्होंने पैसे किसी से नहीं लिए। कुछ दिन पहले Q2 में क्या हुआ, हांगकांग में क्या हो रहा है। अब ये जो जाली लॉन्ग मार्च हैं, ये जब हट जाएंगे रास्ते में से, और ये भी ज़हन में रखिएगा, मैं जिन बड़े 3-4 आपको बड़े मुजाहिरों के बारे में बता रहा हूं, ये IMF और वर्ल्ड बैंक के खिलाफ हैं। हाँ, मैं भूल गया, मिस्र का अल तहरीर स्क्वायर भी जाग रहा है। तो ये जो जालसाजी है, ये जो मार्च होता है जिसमें मैं कहा करता हूं कि 1 मिलियन में से सिर्फ 9,90,000 लोग कम होते हैं, ये बेसिकली इनका असल काम सेफ्टी वेल्व का होता है। प्रेशर कुकर के वेट को हटा के थोड़ी सी स्टीम निकाली जाती है, और हमें बताया जाता है कि अभी ये अच्छे दिन गली का मोड़ मुड़ने वाले हैं। ये ड्रामा अगर बंद होता है, और जो महंगाई का तूफान लाना है इन्होंने इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मैशत पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, ना ही पार्लिमान के हाथ में है, वो जिनके हाथ में है वो आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा सईद काजी, मैं रोकूंगा सईद काजी, मैं ब्रेक सईद काजी नहीं, सईद काजी ब्रेक है, ब्रेक से जब आप वापस आते हैं तो आप अपनी इंपॉर्टेंट बात कर लीजिएगा। और मैं भी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आज शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है हमजा शहबाज से, और वहाँ पर उनको ये बताया है कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, हो सकता है चेकअप करवाने के लिए मैं लंदन चला जाऊँ। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि सर्विसेज हॉस्पिटल के उस कमरे में जहाँ नवाज शरीफ साहब क़याम पज़ीर हैं, जब वो अपने अहले खाना के साथ बैठे थे जो उनकी इयादत के लिए आए, तो वहाँ से उन्होंने, किसी ने ये सुना, वो पूछ रहे थे कि किसी का पासपोर्ट एक्सपायर तो नहीं है, ये क्या बात हो रही है। छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, तजिया स्पेशल में पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है। अभी आप फिरदौस आशिक अवान साहबा की गुफ्तगू सुन रहे थे, और जिसमें उन्होंने एक बड़ा नुक्ता उठाया। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने तो और चीज़ें कही थी, उन पर भी बात करते हैं। लेकिन राना ताहिर साहब, जो आज जो बात अभी की फिर अवान साहबा ने, मिनिस्टर साहबा ने, कि अदालत बार बार ये कह रही थी कि एफिडेविट दे, हुकूमत दे, नैब दे के, और फिर कि जनाब ये मंगल तक इन्हें कुछ नहीं होगा। तो ये बात तो सही है कि ये तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, कोई गवर्नमेंट ये तो नहीं बता सकती।
लेकिन ये जिस फैसले का बार बार आज जस्टिस अतर मिनुल्लाह जिक्र कर रहे थे, इसमें जो चीज़ है वो इसमें एक तो जो रूल 164 है वो कह रहा है कि जो सुप्रिटेंडेंट है जेल का वो किसी रिलीज़ रिकमेंड कर सकता है, प्रिजनर फॉर प्री मेच्योर रिलीज़ उसके लिए कर सकता है, हु ओइंग टू ओल्ड एज, इन्फर्मिटी और इलनेस इज़ परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फ्रॉम द कमीशन ऑफ फर्दर क्राइम ऑफ द नेचर ऑफ दैट फॉर विच ही हैज़ बीन कन्विक्टेड। ये तो अप्लाई नहीं होता ना, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो परमानेंटली कन्विक्ट नहीं, इनकैपेसिटेटेड नहीं हुए। वो तो ये जो नैब के जो केसेस हैं कि आप यानी दोबारा कर सकते हैं, इनकैपेसिटेटेड तो नहीं है ना। और ये जो रूल 164(3) है इसमें ये है कि सुप्रिटेंडेंट रिलीज़ कर सकता है जेल से कि अगर वो कोई शख्स बीमार हो, उसका कोई इलाज मुआवजा हो। और ये फ़ैसला जो था नवाज शरीफ साहब की इस पिटीशन में, इसमें जज साहब ने अपने फ़ैसले में ये लिखा हुआ, इन द इंस्टेंट केस, यानी उस केस में द लॉ वाज ड्यूली फॉलोड एंड एज मैंशनड हेयर इन अबव द पिटिशनर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल एज एंड व्हेन ही कंप्लेंट अबाउट हिज हेल्थ। तो अभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल से तो रिलीज़ हैं, हॉस्पिटल में हैं, और उनको जेल हुकाम ने भेजा इसलिए कि वो बीमार थे, किसी की दरख्वास्त पर नहीं गए, किसी अदालत के हुक्म पर उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया गया। तो एज़ फार एज़ गवर्नमेंट इज़ कंसर्न, जहाँ तक उनको इलाज मुआवजे की बात है, वो तो जो है उस पर तो अमल दरामद हो रहा है। राना साहब, एक सवाल है मेरा ये आपसे। ये बात सही है कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं समी साहब। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि जो बात चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने की है वो ये था कि हम भी वहाँ मौजूद थे, ये गो मगो का शिकार थे। पंजाब और वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे थे वो कह रहे थे, ये भाई ये कह देते कि हम इसकी मुखालफत करते हैं या बेल की, वो तो इनसे यही पूछ रहे थे ना कि भाई क्लियर मौक़िफ़ के साथ आओ, या मुखालफत करो या हम कह दो कि जी ठीक है हमें एतराज़ नहीं है, जो बाद में नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कह दिया। तो ये खामखा जो मामले को तूल दिया, ये कन्फ्यूजन तो हुकूमत की तरफ से पैदा की गई ना भाईजान। नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से तो पैदा की गई, मैं ये मानता हूँ, वो तो जज साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्योंकि आपकी लॉ डिग्री होल्डर, मैं ये समझने के लिए आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वो जेल में थे, बीमार हुए, ज़मानत से वो नैब के पास आ गए, वो उसमें फ़िज़िकल रिमांड में। जब वो बीमार हुए तो नैब वाले उन्हें ले आए सर्विसेज हॉस्पिटल में, वहाँ पर आधी रात को ले आए, फिर वहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड बन गया, उनको अवेलेबल जो ट्रीटमेंट है वो मिल रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जहाज़ खड़ा हुआ है, डॉक्टर को बुलाना है, जहाँ पे जाना है, जो चीज़ ज़रूरत है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने तो अपनी ज़रूरत पूरी कर दी ना, सेहत मुस्तकिल ड्यूटी दे रहे हैं। अब उसके बाद गवर्नमेंट और क्या करे? ये कैसे जो फिरदौस अवान साहबा ने जो बात कही है कि गवर्नमेंट ये कैसे किसी की गारंटी दे सकती है? कोई भी इंसान किसी की गारंटी नहीं दे सकता कि वो कितने सांस उसके बाकी हैं, कब तक है। तो ये एफिडेविट जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर फिरदौस आशिक बान साहबा जो है वो मावन खसूसी बराए इत्तलात व नशरियात हैं, उन्हें ज़ाहिर है जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है, अटॉर्नी जनरल साहब ने भी मुख्तलिफ चैनल्स पे बात की है इस हवाले से, तो वो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। लेकिन बात एक सीधी है कि भाई इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए ना हुकूमतों में, भाई हम इसकी मुखालफत करते हैं या हमायत करते हैं। और मेरा ख्याल है अदालत वाज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को जाने दिया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं कहा था कि इनको आप रोकें, जाने दें, उन्होंने कहा था ये गवर्नमेंट की सवाबदीद है। तो गवर्नमेंट ने उनको भेजने के बाद वो सारा मलबा आज भी नून लीग जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर डालती है जी। एहसन इकबाल साहब अक्सर कहते हैं कि जी, तो मेरा ख्याल है कोर्ट वाज वेरी राइटली माइंडफुल ऑफ दैट कि अदालतों को क्यों आप इस मामले में घसीटते हैं और क्या करते हैं। और ये भी जो बात अभी डॉक्टर साहबा ने की है, बेशक उन्होंने पोजीशन को वाजे किया और मुझे भी ये सब देख के नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट ने अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसकी किसी हद तक पूरी की है, लेकिन अदालत बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये बात नहीं चाह रही थी कि आला अदलिया पर किसी तरह से भी कोई स्टिग्मा या कोई चीज़। समी साहब मरियम नवाज साहिबा को लाया गया, वो कोई ढकी छुपी बात है, कोट लखपत जेल से किस तरह लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सईद काजी साहब, आज हमजा शहबाज साहब से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब की, और उन्होंने कहा कि मैं लंदन जाना चाहता हूँ, मेरी कमर का दर्द बढ़ गया। पिछले 2 दिनों से पूरे पाकिस्तान ने देखा है, पूरे मीडिया ने देखा है कि किस तरह तवानाई से जनाब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, भाग रहे हैं, हॉस्पिटल आ रहे हैं। उससे पहले कोट लखपत जेल नहीं जा सकते थे जब धरने की बात हो रही थी।
तो एक तो ये वो लंदन फ्लाई करने के लिए तैयार हैं, हो सकता है कोई और लोग भी चले जाएं उनके साथ, उनको ले जाएं वो साथ। मुझे ज़रा ये बात बताइए, ये हमारे मुल्क में ये क्यों है कि जैसे धरने की टिबरी जो है, इधर नवाज शरीफ साहब के लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हुई हैं, तो धरने की जो टिबरी है वो लूज़ होना शुरू हो गई है। मौलाना फजलुर रहमान जो डी चौक और ताकत के बलबोते पर कब्ज़ा करने आ रहे थे और इमरान खान की हुकूमत के इस्तीफ़े के बग़ैर वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे, वो पेशावर मोरपड़ी मान गए जलसा करने के लिए। ये क्या है अपना जनाब सईद काजी साहब? हजूर, मैं वैसे क्या अर्ज़ करूं इस पर, मगर मैं आपको एक कोटेशन सुना देता हूं। 19वीं सदी के एक बुजुर्ग, उन्होंने फरमाया था कि स्टेट इज़ द कमेटी फॉर रनिंग द अफेयर्स ऑफ द रिच एंड द माइटी। यस, ये उसने कहा था। इसका कुछ सादा तर्जमा आप ज़ाहिर आपके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ पर कोई और ऐसा कैदी भी है जिसके लिए तैयारा तैयार हो, जहाज़ तैयार हो कि आपके लिए कराची से हमने बंदा लेके आना है? कहाँ है वो इंसाफ? वेयर इज़ दिस डेमोक्रेसी? ये मॉकरी नहीं है क्या डेमोक्रेसी की? रोज़ाना हमें लेक्चर दिया जाता है जमहूरियत पे, और टीवी पे हम सुनते हैं 3-3 घंटे जमहूरियत के ये लेक्चर्स। ये है जमहूरियत हमारी कि आप एक आम आदमी जो कि टैक्स पेयर है, जो जाता है, उसे आपको पता है लाहौर में नया ऑर्डिनेंस जिसका जिक्र ही नहीं हो रहा, तमाम के तमाम अस्पताल जहां बुरा भला बल्कि ज़्यादातर बुरा इलाज आम आदमी का होता था, वो सरमाएदारों के हवाले कर दिया है, जिसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चलाएंगे और वो अपना अखराजात खुद पैदा करेंगे। गोया जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज, एफसी और इन जगहों को ख़त्म करके इशराफिया की तालीम के लिए मुख्तस कर दिया गया, अब उनको भी मुख्तस कर दिया जाएगा। तो इस दिस डेमोक्रेसी, मैं आपसे बताऊं डेमोक्रेसी कहाँ होती है? वो वहाँ होती है, वो ये ज़रूरी ये वर्दी से या शेरवानी से मखसूस नहीं है। जब एक रियासत का एक जो शख्स इलाज करवाने जाता है तो वहाँ पता चलता है डेमोक्रेसी है या नहीं है। जब उसके बच्चे को तालीम की ज़रूरत होती है, वो स्कूल में जाता है तालीम के लिए, तो वहाँ पता चलता है कि वो किस खौफनाक माशी डिक्टेटरशिप का शिकार है। यही है, दो तबके हैं, दो पाकिस्तान है। खान साहब, इस निज़ाम में रह के आप एक पाकिस्तान नहीं बना सकते थे। समी इब्राहिम, याद दिलाता हूँ आपको, बनी गाला में आप मेरे साथ थे, वो इंटरव्यू जो मैंने और आपने खान साहब का उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले किया था, और जिसमें उन्होंने कहा था, मैंने कहा हजूर एक टिकट पे 2 शो नहीं चलते, या नीचे छुरी लगेगी या ऊपर लगेगी। नीचे चल रही है, ऊपर नहीं चल रही। तो ये जो क्लियर कट डिवीजन है वो हमें नजर आ रही है। बाकी अदालतें ठीक कह रही हैं कि भाई, आप अभी जो राना साहब कह रहे हैं कि भाई तुम जिम्मेदारी लो कि भाई हम इसको अपोज करते हैं या अपोज नहीं करते। अब आप प्राइम टाइम में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा देते हैं जस्ट टू एम्बैरसमेंट से बचने के लिए। तो मैं हजूर ये कह रहा हूँ कि ये 2 हैं और ये 2 रहेंगे, और ये उस वक्त तक 2 पाकिस्तान रहेंगे जब तक 2 नंबर मार्च होते रहेंगे, जब तक ये मार्च स्पॉन्सर्ड मार्च करवाते रहेंगे, जब तक ये मेड इन चाइना, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि मौजूद तुंग भी मेड इन चाइना था। तो ये जो मार्च हो रहे हैं, ये जो ये जाली 2 नंबर मार्च जो हो रहे हैं, ये इसके बाद एक और मार्च भी होगा यकीनन, क्योंकि पाकिस्तान मार्च पर नहीं चांद पर है, इसी ज़मीन पर है, वही इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। लिहाजा ये ड्रामे का ड्रॉप सीन होगा और इस महंगाई से लोग मार्च करेंगे, और उस मार्च में फिर कुछ भी नहीं ठहरेगा अगर इन्होंने लोगों को इंसाफ ना दिया, उनके हकूक ना दिए, और इनके ये वजीर ये कहते फिरते रहे कि हम तो 400 इदारे बंद कर देंगे आपके, और हमने तो कभी नहीं कहा हम आपकी तनख्वाह बंद कर देंगे। पूरी कैबिनेट की तनख्वाह इस मुल्क के अवाम ठीक हो गया काजी साहब, मुझे देते हैं, बिल्कुल हमारे बच्चों की फीसें। बिल्कुल ठीक है काजी साहब। एक मैं आज, क्योंकि हमें भी अदालत आलिया ने तलब किया था, मैं भी उन एंकर्स में से शामिल हूँ, तो एक वजाहत करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। एक तो बात ये कि पाकिस्तान की जो अदलिया है, हमारी हाई कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे जजेस ने एहतराम, और जितनी आज़ाद, इंडिपेंडेंट और काबिल एहतराम अदलिया आज है, पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में ऐसे नहीं थी। हमारे जजेस ने, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं और सुप्रीम कोर्ट के हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने फ़ैसले किए हैं जिससे पाकिस्तानी कौम के लिए नई रास्ते खुले हैं, और बहुत ही उसको जो रिलीफ मिला है वो पाकिस्तान की अदलिया ने दिया है। हम पिछले 2-3 दिनों से, कल भी प्रोग्राम में हमने जिक्र किया नवाज़ शरीफ साहब का,
ये जो सारी बीमारी है, हुकूमत और जो प्लेटलेट्स की कंट्रोवर्सी है, उसमें वर्ड हमने यूज़ किया डील का। तो मैं ये बात आज बिल्कुल वजाहत से करना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, उनका इस जो नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या और जो बहुत सारे दूसरे लोग हैं उनके दरमियान जो बात हो रही है, उस पर पाकिस्तान की अदलिया का किसी तरह से भी हमारे प्रोग्राम में ये मकसद नहीं था कि वो इसमें कहीं शामिल हैं। हम तो ये कह रहे थे कि ये मैं अपने इस मौक़िफ़ पर आज भी कायम हूँ कि पीपल्स पार्टी हो या इस वक्त जो नवाज़ शरीफ साहब का मामला, तहरीक इंसाफ का मामला, उसमें बीच में मीडिएशंस होने के बाद वो मामला इस तरह से तय पा रहा है कि अदालत को वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मसलन जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने जो ज़मानत दी, डेफिनेटली जब पंजाब गवर्नमेंट आके कहेगी कि डॉक्टर्स कहेंगे कि उनकी हालत तशवीशनाक है, नैब कहेगी कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो अदालत तो कानून के मुताबिक फ़ैसला करती है। और हम तो जस्टिस बाकर नजवी साहब ने जो फ़ैसला किया, ज़बरदस्त फ़ैसला था। अपनी पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग, और माजी में नून लीग ने बहुत उन पर एतराज़ किए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला किया। पाकिस्तानी अदालतों का जो नून लीग और तहरीक इंसाफ के बिहाइंड द सीन मज़ाकरात हो रहे हैं, कोई इससे लेना देना नहीं। मैं बहुत क्लैरिटी के साथ कहता हूँ, हमारी अदालतें ही आखिरी एक उम्मीद की किरण हैं जिनकी तरफ हम जाते हैं, देखते हैं। और ये बहादुर जज साहबान जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान को वाक़तन एक नए पाकिस्तान की तरफ वो लेके गए हैं। और अभी भी आज देखें जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो फ़ैसला दिया है, उसमें नैब ने ये कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो उस पर इससे पहले जज साहब ने, अदालत ने ये कानून पढ़ के दिखाए, फ़ैसले दिखाए और कहा कि ये आपकी सवाबदीद है, आप अदालतों को मत इसमें घसीटें। एंड जज साहब वाज सेइंग वेरी राइटली, कानून के मुताबिक वो सब सारी बात कर रहे थे। मैं ये वजाहत बहुत देना ज़रूरी समझता हूँ। किसी भी मौके पर, कहीं पर भी हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारी जो अदलिया है उसको कभी हम मलाइन करेंगे या उसे किसी कंस्पिरेसी का हिस्सा बयान करेंगे। इनकी डील्स हो रही हैं, इनकी डील चल रही हैं, वो हमें धरने की सूरत में, पेशावर मोड़ जाने की सूरत में नज़र आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब का प्लेटलेट काउंट्स बढ़ना शुरू हो गया है, 40,000 हो गया है, और इस हफ्ते के एंड तक वो इतना हो जाएगा कि वो ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो अदलिया है, हमारे जो जजेज़ हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। और अगर कहीं ये इम्प्रेशन गया है अदालत को कि हम इसमें अदालतों को मलाइन कर रहे हैं, तो मैं उस पर बिल्कुल माज़रत खा भी हूँ। हमारा ये मकसद भी नहीं था। और जो हमारी स्टोरी है वो बुनियादी तौर पर जो इन सियासी जमातों के दरमियान जो ये बिहाइंड द सीन जो मिडल लोग भी इसमें शामिल हैं और ये जो डीलिंग वीलिंग कर रहे हैं, उसका हमने जिक्र किया था और उसी के बारे में हमारी स्टोरी थी। अदलिया का इस हवाले से मैं फिर वाज़े करना चाहता हूँ, किसी तरह से भी कोई किरदार नहीं है और हमारी अदलिया जो है, हमें उस पर फ़ख्र है। जो भी उन्होंने फ़ैसले किए हैं वो आइन और कानून के मुताबिक किए हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कल प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ होंगे, लेकिन हम पॉलिटिक्स का भी जिक्र करेंगे और तहरीक इंसाफ और नून लीग और इनके बीच में जो तफसीलात तय हो रही हैं, इंशाल्लाह हम उसकी तफसीलात से ज़रूर आपको आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।